स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में, कैपेसिटेंस से रिलेटेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज फिल्ड विद 3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ आइडेंटिकल साइज एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमारे पास ये कैपेसिटेंस है, इसकी कैपेसिटेंस C है, इसमें हमने 3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाले हैं। ठीक है, साइज इनका बराबर है और इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3 में गिवन है। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब्स आर K1 K2 एंड K3, फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस। तो अब हमें इनकी नई कैपेसिटी निकालनी है जब हमने इसमें ऐसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए। देखो, हमारा जो ओरिजिनल कैपेसिटर था उसकी वो इस तरह का था। ओरिजिनल कैपेसिटर इसका A टर्मिनल, इधर B टर्मिनल। ठीक है, और कैपेसिटेंस हमें पता है, कैपेसिटेंस होते हैं एप्सिलॉन A बाय। ठीक है, इस केस में इसमें अभी एयर है, इट इज इसका एरिया है प्लेट्स का। A मींस एरिया ऑफ द प्लेट्स, D इज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा D। ठीक है, और एरिया ऑफ द प्लेट्स आर बोथ A। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने इनके अंदर डाल दिए डाइलेक्ट्रिक्स इस तरह। ठीक है, अब हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, हमारे पास जैसे ये 3 हमारे कैपेसिटर हैं, इस तरह इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा K1 वाला ऑब्जेक्ट है, ये हमारा K2 वाला भी, और ये हमारा K3 वाला तीसरा, और तीनों एक तरफ से कंबाइंड एक साथ ज्वाइन है A से। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं कि एक तरफ से ये A से ऐसे ज्वाइन है और दूसरी तरफ से तीनों एक साथ ज्वाइन है B से, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 कैपेसिटर बन जाएंगे, 3 कैपेसिटर जो कि पैरेलल में है। ठीक है, अच्छा, इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितनी होगी? इसकी पूरी कैपेसिटेंस C थी। अब ये कैपेसिटर है, इसमें K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, अगर ये C1 है तो C1 क्या होगा? C1 विल बी, इसमें K टाइम्स है, K टाइम्स एप्सिलॉन एरिया। तो एरिया जो है इनका, देखो एरिया ये था A, अब इसको हमने 3 हिस्सों में काट दिया। ठीक है, प्लेट को 3 हिस्सों में काट दिया, एरिया जो हो जाएगा, नाउ एरिया विल बी A/3। इस कैपेसिटर का एरिया विल बी प्लेट का A/3, और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस विल रिमेन द सेम। इसमें डिस्टेंस जो है ओरिजिनल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस रिमेन द सेम। ठीक है, तो ये आ जाएगा K/3 एप्सिलॉन नॉट A/3। मैं इसको ऐसे बोले, सॉरी इट इज K1, तो K1/3, और ये तुम्हारी ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी, इट इज C। ठीक है, तो ये C1 जो आ जाएगी, इट विल बी K1/3 इनटू द ओरिजिनल कैपेसिटेंस C। इसी तरह से हमारी जो C2 है वो सेम इसी तरह से करेंगे, तो वो आ जाएगी K2/3 C, एंड C3 आ जाएगी K3/3 C। ठीक है, तो इन तीनों की हमारी कैपेसिटेंस आ चुकी है, तीनों की। ठीक है, दिस इज द कैपेसिटेंस, और अब ये तीनों जो है पैरेलल में जुड़े हुए हैं। पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता है, पैरेलल में क्या होता है, हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस होगा C डैश विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये तीनों कैपेसिटेंस ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐड करेंगे, तो K1/3 C प्लस K2 3C प्लस K3/3। ठीक है, इसमें से हम C और 3 कॉमन ले लें, तो आंसर ऊपर लिख देता हूं मैं, C डैश विल बी C/3 K1 प्लस K2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द प्लेट एरिया इज A एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D। ठीक है, इनके बीच में सेपरेशन जो प्लेट्स के बीच में हमने D है। ठीक है, और इस प्लेट्स का जो एरिया है वो A है। ठीक है, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया ये उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें हमने इस तरह से भरे थे, वर्टिकल भरे थे, इसमें हमने हॉरिजॉन्टली भरे हैं द डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इस वाले हम इसको इस तरह से मान सकते हैं, जैसे हमारे पास ये इस पर 3 हमारे पास कैपेसिटर हैं। जैसे ये पहला कैपेसिटेंस K1, ये सेकंड कैपेसिटेंस K2 डाइलेक्ट्रिक वाला, और ये थर्ड कैपेसिटेंस विद K3। ठीक है, और ये तीनों जो है आप ये कैसे हो गए सीरीज में, ये 3 कैपेसिटर जो है
सीरीज में ले सकते हैं, ठीक है। बट इसमें ये है कि इसमें जो इनका जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, दैट विल बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। और एरिया जो प्लेट का उतना ही है जितना एरिया पहले था, एरिया विल रिमेन द सेम, ठीक है, एरिया विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो अब हम पहले इसकी C1 निकालते हैं कैपेसिटेंस। जो C1 होगा तो क्या होगा, इट इज A टाइम्स K1 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो सेम है, अपॉन D/3, ठीक है। तो रहेगा 3K1 A/। सिमिलरली C2 करेंगे वो इस तरह से आ जाएगा, इट विल बी 3K2 A/D एंड C3 जो आ जाएगा वो 3K3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये तो तीनों हमारी कैपेसिटेंस आ गई। अब हमें निकालने की कंबाइंड कैपेसिटेंस, तो हम सीरीज में जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, ठीक है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C, ये जो नई कैपेसिटेंस इसको, ठीक है, इट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3, इनको सबको ऐड करेंगे तो हो जाएगा D/3K1 एप्सिलॉन नॉट A, T/3K2 एप्सिलॉन नॉट A, T/3K3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनको सबको ऐड करेंगे, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेते हैं तो 1/C, कौन से कॉमन ले लेते हैं पहले, D है कॉमन, 3 है, एप्सिलॉन नॉट है, A, ठीक है। तो 1/K1 1/K2 प्लस 1/K3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, D/3 एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम आएगा K1 K2 K3, यहाँ आ जाएगा K2 K3, आ जाएगा K1 K2, ठीक है, और यहाँ आएगा प्लस K1 K3, तो ये है हमारी 1/C की वैल्यू। तो C क्या आएगा, गेट C ऊपर चलेगा 3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D K1 K2 K3 अपॉन K1 K3 सॉरी K2 K3 K1 K2 प्लस K1, ठीक है। तो ये हमारा तीनों का आएगा कंबाइंड कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 identical horizontal square metal plates each of area A are placed 3D distance apart in air and connected to the terminals A and B as shown. Find the effective capacitance between A and B. तो हमारे पास ये 5 मेटल प्लेट्स गिवन है, 1 2 3 4 5, सबका एरिया सेम है, सबके बीच में डिस्टेंस D है, ठीक है। तो हमें A और B के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताना है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हमारे 5 प्लेट्स हैं, ये एक सरफेस इसका 1 और 2 ये आपस में कैपेसिटेंस का काम करेंगे दोनों ये सरफेस, ठीक है। ये 1 B से कनेक्टेड है, 2 A से कनेक्टेड, तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये इधर का 2 1 ये प्लेट का इधर वाला सरफेस जो 3 है और 4 ये भी कैपेसिटेंस काम करेंगे, 3 A से कनेक्टेड है, 4 B से कनेक्टेड है, ठीक है। अपोजिट टर्मिनल्स ये भी कैपेसिटेंस का काम करेगा। इस प्रकार से इस प्लेट का इधर का सरफेस जो है 5 और 6 ये भी कैपेसिटर काम करेगा, तो 5 जो B से और 6 A से। इसी तरह से इस मेटल प्लेट का 7, तो ये 8 सरफेस बनेंगे और इस तरह से हमारी ये कितने कैपेसिटर बनेंगे, एक कैपेसिटर इन दोनों का बनेगा, 2 3 4 कैपेसिटर बनेंगे, ठीक है। इसको जरा हम थोड़ा अलग तरह से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इधर हम A टर्मिनल लेते हैं, इधर B, ठीक है। तो A के साथ इधर 2 कनेक्टेड है, B के साथ है हमारा 1, तो ये हमारा 2 है, दिस इज 2 सरफेस एंड दिस इज 1, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट 3 है, ठीक है, ये हमारा A से कनेक्टेड है, दिस कनेक्टेड विद A। नेक्स्ट 3 भी A से कनेक्टेड है, 3 इधर बना देते हैं, और ये 4 इधर B से कनेक्टेड, ये हमारा 4 सरफेस हो गया, ठीक है। ये हमारा B से कनेक्टेड है, ये दोनों 1 और 4 जो है 1 और 4 ये B से कनेक्टेड है, तो इधर हम बना देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया ये 5 और 6, इसमें 6 जो A से कनेक्टेड है, तो 6 हम इधर बना सकते हैं, 6 इधर आ जाता है, ठीक है। और ये 5 B से है, तो इधर वाला सरफेस हमारा B है, ठीक है। तो 6 A से कनेक्टेड है,
5 से कनेक्टेड है। नेक्स्ट एक और आ गया हमारा 7 8 7 इज कनेक्टेड विद A, ये 7 8। ठीक है, तो ये जो है सर्किट को हम ऐसे सिंपलीफाई करके बना सकते हैं और ये हमारा बहुत आसान सा सर्किट बन गया। यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, तो हमारे 4 कैपेसिटर हो गए। ठीक है, और ये चारों जो है पैरेलल में। ठीक है, हर का प्लेट एरिया A है और इनका डिस्टेंस जो है D है, दिस डिस्टेंस D एंड प्लेट एरिया इज A। तो हर का कैपेसिटेंस जो होगा सेम होगा। इन चारों कैपेसिटेंस जो है बीच में एयर है, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू C4, ये सारे बराबर होंगे और होंगे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, चारों कैपेसिटेंस बराबर है और जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, क्योंकि ये तीनों चारों जो हैं पैरेलल में है, पैरेलल में सिंपली ऐड अप हो जाते हैं। 4 हो जाएगा 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B in the circuit given below. If battery of 10 volt is connected between points A and B, calculate the total change in the charge in the circuit. Charge in the circuit. ठीक है, पहले पहला पार्ट करते हैं कि हमारे सर्किट गिवन है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है A and B। ठीक है, इसमें एक बात नहीं सीखने वाली है कि अगर इस तरह का सर्किट हो हमारे पास, ठीक है, और अगर ये जो रेशियोज हैं C1 अपॉन C2 जो रेशियो है, ये अगर C3 अपॉन C4 हो, ठीक है, जैसे इस केस में है ये 10/20 इट इज 1/2 और 5/10 दिस इज 1/2। तो जो ये रेशियो है, ये रेशियो, अगर ये रेशियो इक्वल होते हैं तो ये इस तरह के सर्किट को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, दिस इज अ ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। और अगर ये रेशियो भी सेम हो तो हम इस बोलते हैं इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इट इज व्हाट, अगर रेशियो सेम होता है तो ये होता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको याद रखना है। और उस केस में ये अगर पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो ये C D जो होती है सेम पोटेंशियल पर होते हैं, मींस इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, तो इधर चार्ज का फ्लो नहीं होता। ठीक है, अगर चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब ये बीच की आर्म का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ज ही नहीं आ रहा है। तो ये हमारा सर्किट इस बीच की आर्म का होना ना होना कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बहुत सिंपल सर्किट बन गया। अब तो हमारा बहुत इजी हो गया। अब हम इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बड़े इजीली निकाल सकते हैं। हमारा ये 10 और 20 हमारे सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में इनका कंबाइंड कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है, जो कंबाइंड कैपेसिटेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज C1 C2 सीरीज में अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से निकालते हैं 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 करके, तो वो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, तो आ जाएगा 10 20 अपॉन 10 प्लस 20। ठीक है, 200 अपॉन 30। ठीक है, दिस बिकम्स 20/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, इसी प्रकार से इनका जो कैपेसिटेंस होगा, ठीक है, तो C डैश बोलते हैं इसको, C डबल डैश, ये भी सेम इसी तरह से C1 C2 करके 5 10 अपॉन प्लस 50 अपॉन 50। ठीक है, 3 5 3 जा 5 10, दिस बिकम 10/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारा 20/3 एंड 10/3 माइक्रोफैराड। तो हमारा सर्किट ऐसे हो गया। ये इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सर्किट हमारा यहाँ पे एक है, दिस इज दूसरा बन गया, ये C डैश है और C डबल डैश है ये। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस C जो पैरेलल में ऐड अप हो जाते हैं 20/3 प्लस 10/3। ठीक है, इट बिकम्स 30/3, तो आ जाएगा हमारा 10 माइक्रोफैराड। तो टोटल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई इस पूरे सर्किट की, वो सिंपली वो 10 माइक्रोफैराड आ गया। और इसका नेक्स्ट पार्ट है, जो बैटरी इज कनेक्टेड, 10 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है, इसके क्रॉस अगर हमारी बैटरी यहाँ पे हम ऐसे कनेक्ट कर दें बैटरी, ठीक है, बैटरी 10 वोल्ट्स की है, तो कैलकुलेट द टोटल चार्ज इन सर्किट। तो बड़ा इजी है, टोटल कैपेसिटेंस हमें पता है, टोटल हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो चार्ज का पता है। ठीक है, वी नो दैट C इक्वल टू Q/V और Q जो होता है इट इज CV। कैपेसिटेंस जो टोटल है वो है 10 माइक्रो
10 raised to the power minus 6, और potential difference is 10. This becomes 10 raised to the power minus 4 coulombs. ठीक है, तो total charge का मान आएगा 10 raised to the power minus 4 coulombs. Next question है, find the potential at A and C in the following circuit. ठीक है, इसमें A पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है और C पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है. हमारे पास सर्किट दिया है 12 वोल्ट की बैटरी है. इट इज अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट्स एंड हमारे दो कैपेसिटर है. C1 1 मिली फैराड है और C2 5 मिली फैराड है, और यहाँ B से हमने इसको अर्थिंग कर रखा है. ठीक है, ये अर्थ से हमारा B पॉइंट जो कनेक्टेड है. अब ये जो है हमारे दोनों C1 C2 दीज आर इन सीरीज. ठीक है, क्लियरली देख रहा है कि इधर चार्ज जितना इधर आएगा उतना चार्ज सेम नेगेटिव वाला इधर जाएगा. इधर पॉजिटिव चार्ज जितना डेवलप होगा उधर इतना नेगेटिव चार्ज में डेवलप होगा, और सेम जितना पॉजिटिव जाएगा उतना ही इधर नेगेटिव जाएगा, इधर इतना नेगेटिव इतना ही पॉजिटिव. दोनों में सेम चार्ज डेवलप होंगे, तो दोनों ये सीरीज में. ठीक है, A and C आर सीरीज. तो इनकी कंबाइंड कैपेसिटेंस हम निकालेंगे. C होगा इट विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C. ठीक है, वही फॉर्मूला लगा के 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 करके हमारा फॉर्मूला आया था. ठीक है, इसमें वैल्यूज डाल देते हैं. कंबाइंड कैपेसिटेंस इट विल बी 1 मिली बाद में ले लेंगे into 5 upon 1 plus 5. ठीक है, this will become 5/6 मिली फैराड. तो टोटल कैपेसिटेंस हमारी मिली फैराड इतनी आ गई. ठीक है, और हमें निकालना फाइंड द पोटेंशियल एट A and C. ठीक है, इसके लिए हम चार्ज निकालना, बस इसका वो तो पता ही है. हमारे कैपेसिटेंस का चार्ज निकाल लेते हैं तो उससे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इनका, इसके क्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो चार्ज निकाल लेते हैं. Q जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज विल बी टोटल कैपेसिटेंस इनटू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस. टोटल कैपेसिटेंस 5 into 6 मिली है 10 raised to the power minus 3, और पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट्स. ठीक है, टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है सर्किट का वो है 12 वोल्ट्स. 6 2 जा 10 raised to the 10 होगा, 10 raised to minus 2 कूलम. ठीक है, तो टोटल चार्ज हमारा आएगा 10 raised to power minus 2. तो सेम चार्ज जो आएगा वही यहाँ डेवलप होगा सीरीज में, और वही यहाँ डेवलप. तो इनका इंडिविजुअल चार्ज भी इतना ही है दोनों का, C1 और C2 का. तो अब हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसको हम VA minus VB लिख सकते हैं. ठीक है, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज VA minus VB. और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. चार्ज इज 10 raised to the power minus 2 and capacitance is milli. 1 milli it will be 10 raised to minus 3. It will be 10 volts. ठीक है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों पॉइंट्स का 10 वोल्ट्स है, बट B जो पॉइंट है वो अर्थ पे है. अर्थ का पोटेंशियल जो हम लेते हैं 0 लेते हैं, मींस VB is 0. दिस इज 0. अगर ये 0 हुआ तो A का पोटेंशियल भी जो वो जितना डिफरेंस है उतना ही A का पोटेंशियल है. तो पोटेंशियल A becomes 10 volts. ठीक है, सिमिलरली हम C पे करेंगे तो वो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पर BC minus VB. अगेन it will be charge upon its capacitance. इसका कैपेसिटेंस, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका चार्ज इसका वही है अपॉन कैपेसिटेंस C2. इसका चार्ज इज 5/6. ठीक है, इट इज 5/6. इट इज चार्ज इज हाउ मच? 10 raised to the power minus 2. सो चार्ज जो है 10 raised to the power minus 2 है, और कैपेसिटेंस की 5 मिली है, 5 10 raised to the power minus 3. ठीक है, तो ये हो गया 10/5 तो ये है 2 volts. ठीक है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट्स है, बट हमारा B जो 0 पोटेंशियल में है, मींस इसका पोटेंशियल जो है 0 है, तो BC का पोटेंशियल क्या आ गया? इट विल बिकम 2 कि 0 है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका पोटेंशियल है. नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है ये. द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ चार्ज Q विद वोल्टेज V फॉर टू कैपेसिटर्स K and L. In which capacitor is more electrostatic energy stored? हमारे पास ये Q वर्सेस V का ग्राफ है, और ये दो कैपेसिटर्स हैं L और V, L और K. इनका हमारे ग्राफ दे रखा है Q और V का. ठीक है, L और K का. हमें बताना है किसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर
ठीक है, इसको कैसे करेंगे, देखो इस जो स्लोप्स है इनसे हमें कैपेसिटेंस का पता लग सकता है। देखो स्लोप्स जो है होती है इसमें ग्राफ में स्लोप्स क्या है, स्लोप एट y पर x होता है यानी q by v, और q by v क्या होता है, कैपेसिटेंस c। ठीक है, तो जो स्लोप है इस ग्राफ की वो कैपेसिटेंस होती है, और हमें क्लियरली दिख रहा है कि l की स्लोप ज्यादा है k से, यानी l का कैपेसिटेंस ज्यादा है, यानी cl इज ग्रेटर देन cv, c के। ठीक है, नाउ एनर्जी के हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, एनर्जी के कई फॉर्मूला भी है हमारे पास, E इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर। ठीक है, इफ इट हैव सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट रखें तो जिसका c ज्यादा होगा उसका ही एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब पोटेंशियल विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, v फॉर b कांस्टेंट और E विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। ठीक है, तो जिसका c ज्यादा होगा उसका L ज्यादा होगा, तो किस कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर्ड विल बी इन ये L, कैपेसिटर L है उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर।